देखिए, आज से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ आज से लागू हो जाएगा। यानी कि भारतीय समय अनुसार आज 9:30 बजे से ये 50% टैरिफ क्या हो गया, लागू हो गया। अभी देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है क्या, तो जवाब बहुत सारा मिल गया है कि एक तो सबसे बड़ा कारण इसका है कि इंडिया इसका बात नहीं मान रहा है, 1% भी इसका वैल्यू न दे रहा है। दूसरा, ये बार बार कह रहा है यूक्रेन युद्ध जो है इंडिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि रसिया से ये तेल खरीद रहा है। और एक और न्यूज़पेपर में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप का रोग भी माने की है, और कौन सा है वो सब अभी हम लोग देखते हैं। इससे भारत को कितना नुकसान होगा, तो लगभग 5.4 लाख करोड़ एक माने की एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। इतना लाख करोड़ रुपया का मतलब सोचिए कि भारत को असर पड़ेगा। अभी लगभग 7.5 लाख करोड़ का भी एक्सपोर्ट कर रहा है भारत अमेरिका को, और वहीं 3.5 लाख के करोड़ के आसपास अमेरिका इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका में ज्यादातर जो भारतीय ज्वेलरी और कपड़ों है उसकी डिमांड जो है 70% तक घट जाएगी। आज ही की न्यूज़पेपर में आया है, देखिए क्या आया है इसमें कि आज से जो है अमेरिका में भारतीय सामानों पर सबसे अधिक 50% माने शुल्क लगेगा। वहाँ की जो सरकार है सक्रिय है, पीएमओ के अतिरिक्त शुल्क में प्रभाव और आगे की रणनीति पर चर्चा जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। भारत के प्रतिद्वंदी जो देश है देख रहे हैं सब पर इतना परसेंट अपना टैरिफ लगाया है। किस किस सामानों पर असर ज्यादा पड़ेगा वो सब अभी आपको दिखा देता हूं मैं। दूसरा, एक एडिटोरियल भी आया है इस पर कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि भारत का उभार हो, जबकि वो मजबूरी बस, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा उभार हो रहा है पूरे पैसिफिक ओशियन से लेकर इंडियन ओशियन तक। अमेरिका को छोड़ देता, अभी तो सेकंड नंबर पर वही है जीडीपी के मामले में। तो उसको डर है कि कहीं ना आने वाला समय में चाइना हमको पछाड़ दे। तो ये एक एडिटोरियल भी आया है जो पढ़िएगा, बहुत शानदार एडिटोरियल है कि क्यों नहीं ये चाह रहा है। फिर और आया ये कि अतिरिक्त टैक्स से 849 अंक माने सेक्शन सेंसेक्स क्या हो गया, लुढ़क गया। इसमें 80,786 के स्तर पर बंद हुआ बीएसईबी सूचकांक। निफ्टी 200 माने 55 अंक गिरकर 24,772 12 पर आ गया। ये सब मैंने कि ये दिखाया इसीलिए कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस तरह के टैरिफ लगाने से। और एक आया है कि जो मनोवैज्ञानिक का दावा, डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डिमेंशिया एक बीमारी है। इस बीमारी का एक दुर्लभ प्रकार है जो व्यवहार और बोलने से संबंधित, इससे क्या होती है, समस्या होती है। अन्य प्रकार के डिमेंशिया की तरह यह विकार की मस्तिष्क के सामने और बगल के हिस्सों को प्रभावित करता है, और आमतौर पर यह कई सालों तक में बिगड़ता जाता ही है। तो इस तरह के ये बार बार बोलते जाते हैं। अब मेन इसमें क्या क्या आया है, सबसे पहले तो देखिए ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर बोला था कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे। फिर पगला के कह रहा है कि जो 7 अगस्त से लागू होगा, और उसके बाद भी इसको नहीं मन भरा तो कह रहा है हम एडिशनल 25% टैरिफ आज से लागू हो गया है। यानी अब भारत पर टोटल 50% टैरिफ लगेगा आज से। करा भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया। ये GTRI के, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट आया। उसके मुताबिक नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के माने एक्सपोर्ट क्या हो सकते हैं, प्रभावित को हो सकता है। GTR के मुताबिक टैरिफ के कारण अप्रैल 2027 तक जो भारत से मतलब कि अमेरिका जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, उसमें 7.5 लाख करोड़ से घटकर 4.3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। ये टैरिफ अमेरिका को भेजे जाने वाले भारतीय सामानों का करीब 66% हिस्सा कवर करेगा। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले जितने भी कपड़े हैं और मैंने जेम्स ज्वेलरी है, फर्नीचर है, सी फूड है, ये सभी भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएगा। और इसकी मांग में 70% की वहां पर क्या होगा, स्वाभाविक है वहां मांग कम होगा तो चाइना, वियतनाम और अन्य देश के भी जो सामान जाएंगे, क्योंकि वो सब देश के पास टैरिफ कम है, तो वहां पर वो सब सामान जो इंडिया भेजता है वहां का सामान सस्ता मिलेगा, तो इंडिया वाला अपने आप को ही नहीं खरीदने वाले मिलेंगे।
जैसे इसका मतलब ये हुआ कि चीन हो गया, वियतनाम हो गया, मैक्सिको जैसे जो कम टैरिफ वाले देश हैं वह सस्ते दाम पर बेच देंगे, और जिससे भारतीय कंपनियां हैं उनके अमेरिकी बजट माने की जो बाजार है वहां पर हिस्सेदारी ऑलरेडी ही कम हो जाएगा। अब देखिए अमेरिका भारत जो व्यापार करता है अभी तक कुल ट्रेड होता है 11 लाख करोड़ का, जिसमें अमेरिका से भारत जो निर्यात करता है, अमेरिका से भारत निर्यात 3.46 लाख करोड़ का, जबकि भारत से अमेरिका 7.35 लाख करोड़ का निर्यात करता है। अमेरिका से भारत क्या आता है, जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, ये सब विमान या अंतरिक्ष यान के पुर्जे, जबकि भारत से अमेरिका दवाइयां यानी फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े, ये सभी जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो मशीनरी है और कल पुर्जे हैं, ऑटोमेटिव पार्ट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जब टैरिफ नहीं रह रहा है तो उसके पहले की स्थिति देखिए क्या है। करा है कि भारत ने 2024 में 19.16 बिलियन डॉलर, करीब लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए। इसमें स्टील प्रोडक्ट, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, ये सभी क्या हैं, शामिल हैं। जैसे अमेरिका कारों, छोटे ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा रहा था, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के पुर्जों पर वह 10% लगाता था। अब देखिए टैरिफ के बाद क्या हो जाएगा कि अमेरिकी भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो ऑटो पार्ट्स है उसके कुल निर्यात का लगभग 32% हिस्सा अमेरिका को गया है। टैरिफ बढ़ोतरी से लगभग 7 बिलियन डॉलर, लगभग 61,000 करोड़ के सालाना जो है ऑटो पार्ट्स निर्यात से 30,000 करोड़ रुपए का निर्यात क्या होगा, प्रभावित हो सकता है। वहीं पर जितने भी इंजीनियरिंग गुड्स, छोटे और मध्यम उद्यम, सबसे ज्यादा मनी की इफेक्ट होगा, और इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं। इससे हजारों नौकरियां को भी मतलब खतरा पड़ सकता है। अब इसके बाद भारत कर क्या सकता है वो समझिए कि भारत इसके बाद क्या कर सकता है। सबसे पहले तो यूरोप, खासकर जर्मनी, यूके और आसियान देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया में इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करके उत्पादन लागत को कम करना, ताकि कंपनियां अमेरिकी बाजारों में प्रतिस्पर्धी कर सके। भारत अमेरिका को कुल 7.59 लाख करोड़ का निर्यात करता है, जिसमें मशीनरी देख रहे हैं ना 1.68 लाख करोड़ रुपया का, लगभग 22% के आसपास, यानी सबसे ज्यादा मतलब कि निर्यात भारत अमेरिका को करता है मशीनरी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक 1.28 लाख करोड़ का, ड्रग्स और फार्मा 0.92 लाख करोड़ रुपए का, रत्न और ज्वेलरी, रेडीमेड्स, केमिकल्स, पेट्रोलियम, इस तरह से भारत क्या करता है, उसको निर्यात करता है। दूसरा है स्मार्टफोन पर ज्यादा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत ने 2024 में अमेरिका को 14 बिलियन डॉलर, लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया था। तो इससे भी भारत पर क्या होगा, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाले जितना भी फोन है उसका 44% तो इंडिया में यह स्मार्टफोन बनता है। तो इस तरह से हम सब सामानों पर भी, दवाइयों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका को दवाइयां एक्सपोर्ट करने वाली टॉप जो 5 कंपनियां, जैसे सन फार्मा लगभग 12,500 करोड़ का करता है, डॉक्टर रेड्डीज है, सिप्ला लिमिटेड है, उसी तरह ल्यूपिन, ये सब दवाइयां भारत जो है वहाँ भेजता है। उसके बाद टैरिफ जो ज्वेलरी पर लगेगा, इस पर भी भारत को लगभग बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, लगभग 87,000 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से हम भी सामानों पर ज्यादा असर पड़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, दोनों देशों के बीच अब समझौता कितने दिनों बाद होती है, वो तो आने वाला समय ही पता लगेगा।